In the figure, the potential drop across each capacitor is assumed to be ideal. तो इस केस में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखें अगर आपका जो ये डायोड है कौन सा फॉरवर्ड वाइज है, इसे मैं कह रहा हूँ डायोड D1 और D2। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो D1 आपका फॉरवर्ड वाइज नहीं हो सकता, D2 आपका फॉरवर्ड वाइज है और D1, तो D2 ऑन है और D1 ऑफ है। तो इस केस में कुछ इस तरीके से पोटेंशियल आपका, या फिर मैं कहूँगा चार्ज का एक्सचेंज होगा। तो हमें पूछा है C2, पहले हम देख लेते हैं C2 के अक्रॉस। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिवीज़न का यूज़ करेंगे, तो वो हो जाता है C2 के अक्रॉस पूछा है तो 1/C2 इंटू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 1/C1 प्लस 1/C2, ये हो जाता है आपका। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने देखा है V इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं कह रहा हूँ V2, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं कह रहा हूँ V1। तो V2 इज इक्वल टू हो जाता है आपका, टोटल पोटेंशियल है 24 वोल्ट का, C2 आपका है 1/8, 1/4 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 3। और इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाले को 3, तो आपका इसका एलसीएम आता है 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 + 1 एंड दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आ जाता है 8 वोल्ट और आपके इसके अक्रॉस आ जाएगा फिर 16 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका आया है 8 वोल्ट, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है C1 एंड C2। तो ये